दोस्तों, आज से ज्ञान बिंदु का तीसरा सेट स्टार्ट होने जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिन ब दिन सिलेबस आपका हार्ड होते जा रहा है। कंपटीशन आप खुद देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ना बोलते हुए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? तो पहली साख समिति थी। ठीक है, साख समिति की स्थापना 1904 में हुआ था। ठीक है, इस तरह आप याद कर लीजिए। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदनों के नाम बताइए। अस्थायी सदन कौन कौन से होते हैं? ये आपके हो जाएंगे लोकसभा और राज्यों की विधानसभा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, तो डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा। प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिलान करना है, कहाँ कहाँ के हैं, कहाँ कहाँ अपदस्थ हैं। तो आइए, पीवी नरसिम्हा राव, ये आपके अभी अविभाजित आंध्र प्रदेश, ऐसा सब क्वेश्चन डाला जाता है। मोरारजी देसाई, बम्बई। एच डी देवगौड़ा, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। चरण सिंह आपके हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश। और नरेंद्र मोदी आप जानते हैं गुजरात के। इस तरह आपका आंसर डी हो जाएगा, आप लोग मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से ही सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए चुनते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ था? तो ग्राम पंचायत का गठन आपका 40 में हुआ था। समान आचार संहिता कब हुआ था? तो समान आचार संहिता हुआ था आपका 44 में। कृषि एवं पशुपालन आप जानते हैं 48 में है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण कब किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो ये आपका 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास 51 में। ये आप आगे आगे लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ग्राम पंचायत के गठन 40, समान आचार संहिता 44, कृषि एवं पशुपालन 48, न्यायपालिका का पृथककरण कार्यपालिका से 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास ये हो जाएगा 51। आप लोग रट लीजिएगा। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 1969 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी संविधान संशोधन है, उसको भी पढ़ लिया जाता है। तो 10वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। इसके द्वारा पूछेगा क्या हुआ था? तो इसके द्वारा आपका दादर व नगर हवेली को मिलाया गया था। दादर व नगर हवेली को मिलाया गया था। उसके बाद क्या 14वां संविधान संशोधन और पुडुचेरी को मिलाया गया था। आप लोग लिख लीजिएगा पुडुचेरी। और 21वां संविधान संशोधन द्वारा, जैसे हमारे संविधान संशोधन में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं आप लोग जानते हैं। तो सिंधी को जो 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद टोटल 3 संविधान संशोधन हुए जिसके द्वारा भाषाएँ जोड़ी गई है। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन द्वारा आप ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं, जैसे नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, और 92 संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस तरह आप याद कर लीजिएगा।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आइए करते हैं। तो छत्तीसगढ़ कब बना था? 2000। झारखंड 2000। अरुणाचल प्रदेश 1987। ये टोटल क्वेश्चन आपको लोसेंट में मिल जाएंगे। सिक्किम 1975। इस हिसाब से आप सजा लीजिए। जैसे 2000 है तो इसका ईस्वी लिखना सही है, डेट के साथ लिखना इसको ज़रूरी है, तभी आप पकड़ पाइएगा। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर हो जाएगा। एक नवंबर। और झारखंड आपका हो जाएगा 9 नवंबर। आप लोग देख लीजिएगा जैसा भी होगा। किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? ये आपका अरस्तु के द्वारा बोला गया था। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कांगो ने किया है। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है? तो ये हो जाएगा अमरेली। दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? ये हो जाएगा आपका अनुराग ठाकुर। ये आपका अनुराग ठाकुर हो जाएगा। भारत के पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम एस। इसका आंसर विक्रम एस हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर बी.डी. मिश्रा को। डॉक्टर बी.डी. मिश्रा को। किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर। एक 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये आपका किया गया था नागपुर में। नागपुर में किया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका 27 आदमी को। दो हजार तेईस अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान आपका 42वां है। फ्रॉम डिफिडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपका डॉक्टर विमल जलान ने लिखा है। डॉक्टर विमल जलान ने इस पुस्तक की रचना की है। 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में 3rd जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है आपका कर्नाटक। पहला राज्य कर्नाटक बन गया। अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। यह ब्रिज किस नदी पर बना है? तो यह ब्रिज आपका चिनाब नदी पर बना है। रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर BRO कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? टोटल कितने हैं? 75। विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो फोन पे। भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को
भारत और किस देश के बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो ये आपका नेपाल। अनु से परिचय द्वारा 1986 को कराया गया था। अनु से परिचय डैश के द्वारा 1986 को करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो विल्हेम ऑस्टवुल्ड। समान द्रव्यमानी संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको आइसोबार के रूप में जाना जाता है। वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो वाशिंग सोडा Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा होता है। आपका आंसर डी होगा, क्रिस्टलीकरण। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण के द्वारा संभारिक उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्वतः गति करती है तो इसको विसरण कहते हैं। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका कथन हो जाएगा आपका 2 और 4। 2 आंसर इसके होंगे। एक तो हो जाएगा आप पीएच जितनी उच्च होगी अम्लता उतनी दुर्बल होगी, ठीक है। चौथा क्या है? पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आइजिमा। कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा बनाई गई? तो आइजिमा द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करके नीचे दिए कूट से सही विकल्प चुनाव कीजिए। आइए, तो त्वरण है, तो त्वरण किसके हैं? तो त्वरण होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बल का हो जाएगा, तो बल का आपका kgm किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का जानते हैं आप जूल, और आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड। इस हिसाब से ए आंसर हो जाएगा आपका। एक समान वित्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होते हैं। चाल अचर और वेग चर होते हैं। चाल अचर और वेग चर होता है। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये आपका ओडोमीटर हो जाएगा। घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है क्वार्टज क्रिस्टल के कार्य। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा। वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा। इस हिसाब से आपका आंसर बी होगा। एक टेस्ला डैश के बराबर होता है। तो एक टेस्ला 1 वेबर मीटर स्क्वायर के होता है। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के होता है। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, तो मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल अभी कहाँ हुआ है? करंट का घटना है। कहाँ हुआ है? किस कारण हुआ है? तो नाभिकीय दुर्घटना के कारण हुआ है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य से। एरा परियोजना का संबंध किससे है? तो डाकघरों की नई पहचान बनाने से। डी नंबर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आरंभ किस वर्ष में किया गया था? ये आपका 2004 में किया गया था। निम्न से कौन कायंत्री चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका सेल हो जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान
का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा पिलानी में। पिलानी आपका राजस्थान। मरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? तो इसका विवेचन जो लिखा है वो है अनु बंदोपाध्याय, सॉरी अनु बंदोपाध्याय। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में किया गया था। ठीक है। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। मेवाती नस्ल इनमें से किससे संबंधित है? तो गाय से है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ASCII का पूर्ण रूप जो है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखिएगा। एक तो फुल फॉर्म का क्वेश्चन आता ही है, तो इस हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। किसके द्वारा? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसे लाया जाता है। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया है? तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया है। इसका ईस्वी पूछता है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति जो 3 स्तरीय पंचायत की मांग किया था, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय। तो इसका ये ईस्वी पूछता है कि आया कब था? तो ये आया था आपका बलवंत राय मेहता आया था 1957 में, और आपका अशोक मेहता समिति आया था 1977 में। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो संघ से अनुदान की चर्चा आपका 275 में है। और अनुच्छेद 292 में टैक्स है, भारत सरकार द्वारा जो टैक्स लिया जाता है उसके बारे में अनुच्छेद 292 में दिया गया है। निम्न में से किस समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो ये आपका हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आइए मिलाते हैं। तो फिनलैंड हेलसिंकी सही है, ये सही है। बोलीविया आपका लापाज, ये भी सही है। इथोपिया आपका गलत है। इथोपिया का राजधानी हो जाएगा अश्गाबाद, और लुसाका का हो जाएगा जाम्बिया। इसका हो जाएगा जाम्बिया। ठीक है, इसका हो जाएगा अश्गाबाद। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सुलेमान द्वीप। निम्नलिखित कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है? तो कालाहारी है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में। ठीक है। और एक तो जो C नंबर में है चिहुआहुआन, ये आपका मैक्सिको में पाया जाता है। देख लीजिएगा। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? किससे गुजरती है भूमध्य रेखा? तो कौन कौन देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? ये आपका हो जाएगा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया।
कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, तीनों से गुजरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं कौन सही सम्मिलित नहीं है। गढ़जात पहाड़ियाँ कहाँ है? तो उड़ीसा में है, सही है। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे आपका क्या होगा? तो गुजरात होगा। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है कौन सा है? तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो भारत में कौन सा अवस्थित नहीं है? तो गोसाईनाथ। तो गोसाईनाथ कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, तो है ये नेपाल में। कामेत हो जाएगा उत्तराखंड, और आपका त्रिशूल भी उत्तराखंड हो जाएगा, और नंदा देवी भी उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलें का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है? क्वेश्चन आता है कि भारत के दक्कन के पठार पर जो बेसाल्ट निर्मित होता है, जो बेसाल्ट लावा निर्मित होता है, वो शैलें का निर्माण किस युग में हुआ है? तो किस युग में हुआ है? तो क्रेटेशियस युग में हुआ है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती के सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? तो आपका गोदावरी, सबसे पहले गोदावरी होगा। 1 मिनट, सबसे पहले गोदावरी होगा, ठीक है, नर्मदा होगा, महानदी होगा और ताप्ती होगा। अगर इसको हम लंबाई के हिसाब से लिखें तो सबसे पहले गोदावरी क्यों होगा? क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपका 1465 है। इसका लंबाई आपका 1465 है, ठीक है। नर्मदा की लंबाई कितनी है? तो 1312 है। महानदी के कितना है? तो 900 है, महानदी 900। और ताप्ती का कितना है? तो 724 है, ताप्ती का 724 है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, मानस असम, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो लेटराइट मिट्टियों के लिए क्या सही नहीं है? तो उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि गलत है। लेटराइट मिट्टी में चूना नहीं पाया जाता। अब मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा वीडियो रोक के। आइए जीके स्टार्ट करता है फिर से। मांगसा धुरा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका 71 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। तो मांगसा धुरा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है मियोसिस द्वारा, मियोसिस द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो पौधों की बाह्य त्वचा के कार्य नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण पौधे के कौन सा भाग करता है? तो पत्तियां करती है। अब सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है। बीमारी दिया हुआ है और किसके द्वारा होता है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हैजा, हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजा आपका होता है वेब्रियो कैलोरी द्वारा होता है। प्लेग किसके द्वारा होता है? तो पास्चुरेला पोस्टिस से होता है। तपेदिक किससे होता है? तपेदिक होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और टाइफाइड जानते हैं साल्मोनेला टाइफी से होता है।
निम्नलिखित में कंपोजिटेड कुल का पौधा कौन सा है? सूर्यमुखी। डीएनए की परीक्षण का क्या किया गया था? डीएनए परीक्षण किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर एलेक जेफ्रीज द्वारा। डॉक्टर एलेस जेफ्रीज द्वारा। प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है आपका कोलेस्ट्रम से। बी नंबर, कोलेस्ट्रम से। जब कम उम्र के बालकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को आपको प्रीकॉन्शियस प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी, प्रीकॉन्शियस प्यूबर्टी कहा जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो पीनियल ग्रंथि द्वारा होता है। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है, क्या कहलाता है? ये आपका पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। फिर मिलान करने आ गया, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शनी, जैसा कि आपको पता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? तो विक्रमादित्य कहा जाता था। और स्कंदगुप्त को क्या कहा जाता था? क्रमादित्य कहा जाता था। इस तरह याद कर लीजिएगा। कौन सा मिलान गलत है? तो लोथल 9 के चित्र मॉडल यहीं से मिले थे, सही है। चुनहोदरो अलंकृत हाथी यहीं से मिले थे। बनवाली से जौ मिले प्राप्त हुए थे। और सुरकोटदा जो धान की भूसी है, ये गलत है। धान की भूसी हमको लोथल व रंगपुर से प्राप्त हुआ, ठीक है। धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल या फिर रंगपुर से हमें प्राप्त हुआ। इस तरह याद रखिए, ये गलत है। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? तो ये आपका मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद के हैं। अनंतावाद सिद्धांत किसका है? तो आदिल ये बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध दर्शन का है। ये किसका है? तो बौद्ध दर्शन का है। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सॉरी, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो ये आपका हो जाएगा आदिल शाह से। सॉरी, आदिल शाह से। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक है। सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण की थी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बिजौलिया में हुआ था, ठीक है, बिजौलिया में। अब बोलिएगा किसके द्वारा हुआ था? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा होता। विजय सिंह पथिक, आप लोग लिख लीजिएगा। आइए, ट्वाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? तो ये था आपका औरंगजेब। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र लिखा हुआ है। तो फकीर विद्रोह कहाँ से था? तो फकीर विद्रोह आपका बंगाल से था, बिल्कुल सही है। मोपला विद्रोह कहाँ से था? मालाबार, केरल, सही है। तेभागा आंदोलन असम दिया हुआ है। तेभागा आंदोलन आपका असम नहीं होगा, जबकि ये बंगाल होगा, बंगाल होगा। और रामौसी विद्रोह पश्चिमी घाट, सही है।
भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो भूमिगत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय विज्ञान 1930 और खिलाफत आंदोलन 1919। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो कुरल को दी गई है। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो जिम्मेदारी एसोसिएशन। जिम्मेदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी इसी को कहा जाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा, पाइसीकरण द्वारा इसे हटाता है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड। किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्णकाल कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा अगस्टस। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1919 में, 1919 में। इस तरह आपका तीसरा सेट भी खत्म होता है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये जैसे 56-57 सेट हो चुका है, ये पूरा कैसे होगा एक एक सेट करने से। तो हम संडे इसका 3 या 4 सेट आपको दे दिया करेंगे मास्टर वीडियो का, तो उसके द्वारा आप कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। हम भी स्टूडेंट हैं, हमसे भी गलती होता है वीडियो बनाने में, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।